हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू बॉटनिस्ट ब्लॉग। फ्रेंड्स, ये मैंगो का प्लांट है, आम का प्लांट है। आप इसकी पत्तियां देख रहे हैं, तो इसकी पत्तियां आप देख रहे हैं तो ये थोड़ा कलर डिफ़र दिख रहा है इसमें। कुछ पत्तियां हैं वो डार्क कलर की हैं, कुछ पत्तियां हैं वो लाइट कलर की हैं। जो नई लीफ हैं, नई पत्तियां हैं वो लाइट कलर की हैं, और जो पत्तियां पुरानी हो चुकी हैं वो डार्क कलर की हो चुकी हैं। तो इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये जो नई पत्तियां होती हैं इनका कलर लाइट ग्रीन क्यों होता है। ये जो पुरानी पत्तियां हैं, हम जानते हैं कि पत्तियों का कलर ग्रीन होता है, वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। सारे जो प्लांट होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से उसकी लीफ ग्रीन दिखती हैं। लेकिन ये जो नई पत्तियां होती हैं इनमें क्या होता है, एक तो ये थिन होती हैं, तो इनमें चूँकि वो, और ये आप देख लीजिए यहाँ पर ये रेड कलर का है, तो ये रेड कलर का तो होता है, ये इसमें एंथोसाइनिन पाया जाता है, तो इसकी वजह से ये रेड कलर जैसा होता है। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लाइट ग्रीन क्यों होता है। तो लाइट ग्रीन इसलिए होता है, एक तो ये है कि जो नई पत्तियाँ होती हैं वो थिन होती हैं। तो नई पत्तियाँ जो थिन होती हैं, पतली होती हैं, तो उनमें एक तो ये कि पिगमेंट ज़्यादा नहीं होते, कम होते हैं, क्योंकि वो पतली होती हैं। अभी बहुत ज़्यादा वो उनके जो पिगमेंट है वो डेवलप भी नहीं हुए होते हैं। तो एक तो ये कि उनके पिगमेंट अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुए होते हैं, इस वजह से भी उनका कलर लाइट होता है। और वो थिन होती हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है, जब वो पत्तियाँ थिक हो जाएंगी तो उनमें ऑटोमेटिक उसमें जो पिगमेंट हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। अब वो थिन है तो उसके अंदर पिगमेंट के लिए स्पेस भी कम है, पिगमेंट कम है। जब वो थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, जब वो पतली है तो स्पेस उसमें कम है पिगमेंट के लिए, और पिगमेंट कम है, वो ट्रांसपेरेंट जैसा है। फिर उसके बाद जब वो मोटी हो जाएंगी तो उनमें पिगमेंट ज़्यादा होंगी। तो ये जो नई पत्तियाँ होती हैं इनमें ये होता है कि अभी पिगमेंट का डेवलपमेंट हुआ करता है, तो उतना ज़्यादा अभी इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से जो लीफ का कलर ग्रीन होता है। तो नई पत्तियां जो होती हैं वो लाइट ग्रीन इसीलिए होती हैं क्योंकि उसके अंदर के पिगमेंट अभी डेवलपिंग कंडीशन में होते हैं, अभी ज़्यादा डेवलप नहीं हुए होते हैं। तो इसलिए जो नई पत्तियां होती हैं वो लाइट ग्रीन दिखती हैं, और जो पुरानी पत्तियां होती हैं उनमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो अच्छे से डेवलप हो चुका होता है। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल होता है, जिस तरह से और भी सेल ऑर्गेनेल हैं उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल है, जो सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। एनिमल में एब्सेंट होता है। आप जानते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में कई सारे डिफरेंसेस होते हैं, तो एक डिफरेंस ये भी होता है कि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, जबकि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो ये जो नई लीफ है ये इसीलिए लाइट ग्रीन है क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट डेवलप नहीं हुआ है, और ये अभी जो पुरानी पत्तियां हैं उसके कंपैरिजन में ये थिन हैं, ये पतली हैं। तो इसी वजह से ये जो नई लीफ होती हैं ये, इनका कलर लाइट होता है। और इसमें आप देख रहे हैं ये पत्तियों में, आप डिफरेंस आपको अच्छी तरह से दिख रहा है इन सभी में। ये आपको दोनों के कलर अलग अलग दिख रहे हैं इसमें, लाइट और डार्क। और ये लीफ जो कि आपको रेड कलर की इसमें, जिसमें कि नई लीफ है और रेड कलर की दिखती है। तो रेड कलर की इसलिए दिखती है कि इसके अंदर जो होता है ये एंथोसाइनिन पाया जाता है, और बाद में फिर ये रेडनेस इसकी ख़त्म हो जाती है, और धीरे धीरे फिर जब ये मैच्योर होता है तो उसमें फिर क्लोरोप्लास्ट की वजह से फिर ये भी ग्रीन दिखने लगता है। तो ये जो रेड है वो एंथोसाइनिन की वजह से रेड है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।